हेलो फ्रेंड्स, सीरियल इस तरह क्या कहलाता में आज दिखाया जाएगा कि कार्तिक और नायरा साथ में केक काट रहे हुए थे। तभी बच्ची भी उनके साथ में केक काटने लगती है और कायरा नाराज हो जाता है कि आपने इस बच्ची को अपना ही बना लिया, मतलब ये भी यहीं रहेगी। और नाराज होकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। तब भी बच्ची को सुरेखा डांटती है कि तुम्हें बीच में उसके साथ में केक काटने की कहाँ जरूरत थी। नायरा कहती है बच्ची ये क्या हो गया, और बड़ी दादी भी कहती है हाँ बच्ची है, इसमें क्या हो गया, कायरा को तो हम बाद में मना लेंगे। और कार्तिक कहते हैं कायरा को मनाते रहेंगे और बच्ची कहती है तुम फोन वापस लगा, मैं उसको मनाती हूँ। लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है कार्तिक कह देता है कि हम कायरा को बाद में मनाते रहेंगे, पहले केक काटते हैं और सबको खिलाते हैं। तभी नायरा केक काट के एक पीस मनीष के लिए अलग से रख देती कि पापा जब उठेंगे उनको तब खिला देंगे। और सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और दिखाया जाता है कार्तिक भी एक केक का पीस काट कर नायरा को खिलाने लगता है, लेकिन नायरा को ध्यान में नहीं रहता और उसके फेस पर लग जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा मजाक सा हो जाता है और कार्तिक अपना हैंकी निकाल कर उसको साफ करता है और दोनों एक दूसरे पे खो जाते हैं। तभी सब घर वाले कहते हैं अरे भाई हमें भी तो खिलाओ। और उसके बाद दिखाया जाता है कि नायरा सबको केक खिलाती है और नायरा को भी सब केक खिलाते हैं, लेकिन बच्ची पर किसी का ध्यान नहीं जाता, बच्ची बेचारी उदास हो जाती है। तभी दिखाया जाता है कि सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और नक्स ने नायरा के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज डांस प्लान किया है घर वालों के साथ में मिलके, और सब लोग उसके लिए नायरा के लिए डांस करते हुए नजर आते हैं। एक और मजेदार डांस होता है। देखते हैं कि एक पाजल वाला आया होता है और वो कार्तिक की तरफ से नायरा के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लाया होता है और नायरा ये देखकर खुश हो जाती है कि कार्तिक ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया और उसकी यादों में खो जाती है। कार्तिक उसके पास आता है और उस इवेंट से गिफ्ट में से इयररिंग निकाल कर उसको पहनाता है और कहता है कि तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ, और ये तो मेरे लिए हमेशा स्पेशल है और हमेशा स्पेशल ही रहेगा। नायरा कहती है हाँ मुझे पता है कि हमारे प्यार पर हमारा गुस्सा हावी नहीं हो सकता है, और लेकिन ये तो सब नायरा का एक सपना सा होता है। और दिखाया जाता है कि नायरा कार्तिक के पास जाते हुए किस करती है और कार्तिक को पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे इयररिंग्स चाहिए थे। तो कार्तिक कह देता है वो तो माँ ने, और नायरा उसको डांट देती कि बस बहुत हो गया और मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद आए। और एक बार फिर में सब लोग अपने डांस में मजे में करने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि डॉक्टर आता है और सारे घर वाले डर से जाते हैं। कार्तिक पूछता है कि आप कल ही तो आए थे, आज फिर से कैसे आए, और सारे घर वाले उनसे सवाल पे सवाल करते हैं और डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं और कहता है कि शायद वो उठे और अब आपको कोई किसी को ना पहचानेंगे। लेकिन वहाँ पर सोना कहती कोई तो इलाज होगा ना इसका, तो वहाँ पर डॉक्टर कह देता है कि सिर्फ एक इलाज है और वो है सर्जरी। और ये सुनते ही कार्तिक फिर से गुस्सा होने लग जाता कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये सर्जरी नहीं हो सकती। नायरा भी कहती है पर कार्तिक नहीं सुनने को तैयार ही नहीं होता है। सारे घर वाले कार्तिक को मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। और सुरेखा कहती है कि तुमने देखा ना कल कितना डेंजरस था और कि कैसे वो चले गए थे, कुछ अपने आप को कर लेते तो। लेकिन कार्तिक किसी की नहीं सुनता कि मेरे पापा की जान को खतरा है और मैं ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। हमें चाहिए, मुझे मेरे पापा कैसे भी कंडीशन में चाहिए तो चाहिए बस। डॉक्टर को पूछता है कि तुम आप घर वालों को बताओ कि हाँ उसकी जान को खतरा है कि नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, और वो सही से जवाब नहीं देता। कार्तिक कहता है देखो तुम ये कहा पापा को जान को खतरा है, इसलिए मैं बिल्कुल भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता और मैं पापा को किसी भी हालत में खो नहीं सकता, चाहे वो मुझे पहचाने या ना पहचाने। कार्तिक साफ मना कर देता है सर्जरी के लिए, चाहे कोई कुछ भी कहो लेकिन ये सर्जरी कुछ नहीं होगी। तभी डॉक्टर कहता है ठीक है आप फाइनल डिसीजन लेके मुझे बता दीजिए, और रिपोर्ट नायरा को थमा देता है। नायरा रिपोर्ट और कार्तिक का हाथ पकड़कर मंदिर के सामने ले जाती है। सारे घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। नायरा उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम पापा के सिर्फ तुम, हमें पता है कि तुम बहुत प्यार करते हो उनसे, लेकिन सब घर वालों का भी तो सोचो, वो लोग भी तुमसे प्यार करते हैं, उनका भी उन पर उतना ही है कि वो भी तो डिसीजन ले सकते हैं ना। और तुम एक इंडिविजुअल की तरह सोचो, अपने सिर्फ पापा की तरह नहीं, और सेल्फिश मत बनो और सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कार्तिक उस पर ही उल्टा पड़ जाता है कि हाँ तुम्हें कोई गिल्ट का रास्ता, गिल्ट सुधारने का रास्ता कोई दूसरा ढूंढो, मेरे पापा नहीं है, और तुम इसीलिए ये डिसीजन ले रही हो ना क्योंकि वो तुम्हारे पापा नहीं है। और वहाँ पर रिपोर्ट्स उसके हाथ से लेकर फेंक देता है और सारे घर वाले शॉक हो जाते हैं। नक्स सोचता है कि मैं एक बार तुमके बीच में बोलूँ, लेकिन छोटी दादी कहती दिखे नहीं इन दोनों पति पत्नी का ये मैटर है, हमें नहीं बीच में नहीं बोलना चाहिए। नायरा भी कहती है कि मैं जवाब नहीं देना चाहती कार्तिक कि मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो इसीलिए। लेकिन कार्तिक कह देता है कि परेशान, कार्तिक भी कुछ नहीं सुनता और कार्तिक भी उसको बार बार ये कह रहा था कि तुम ये डिसीजन इसलिए ले रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा किसी की कोई परवाह नहीं है, अगर तुम्हें परवाह होती तो मेरे पापा की जान को खतरे में डालने का कोशिश नहीं करती। और उस दिन एक्सीडेंट में भी इसलिए एक्सीडेंट का नाम लेते ही नायरा को और गुस्सा आता और नायरा कहती थी कि अब मुझे पता था कि मुझे नहीं पता था ना एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर नहीं किया है, और तुम मेरे पापा करके हमेशा मुझे हर्ट करते रहते हो। जब से एक्सीडेंट हुआ तब से मैं यही सुन रही हूँ, मैं
और यहाँ अगर ऐसा ही है तो मेरा यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। और कार्तिक मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है कि बस हो गया तुम्हारा या फिर बाकी है। और नायरा बेचारी और ज़्यादा हर्ट हो जाती है और नायरा कहती है कि मैं भी हारने मारने वाली कार्तिक शेरनी हूँ, तुमने तो मुझे नाम दिया ना शेरनी, और जब बात फैमिली की आती है तो उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन तुम लेकिन तुम हमेशा मुझे यही कहेंगे कि अगर अलग कर रहे हो कि वो तुम्हारे पापा हैं, सिर्फ तुम्हारे पापा हैं, और इधर और मैंने तो तुम्हारी नाराज़गी और सबको फेस इसलिए किया, इसको इसलिए सहा की क्योंकि मैंने और तुम में और मेरे में कभी भी अलग अलग डिफरेंस नहीं रखा है। लेकिन तुम्हें लगता है कि ये सारी फैमिली और ये सब कुछ तुम्हारा ही है और मेरा कुछ भी नहीं है, कि ये सब कोई लोग मुझे कि मेरे कुछ नहीं लगते, पापा मेरे कुछ नहीं लगते। और नायरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लग जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों का कार्तिक पर कोई असर नहीं होता और वो तो गुस्सा होकर साइड में खड़ा हो जाता है। नायरा यहाँ पर सब घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं कि नायरा ने ये क्या कह दिया कि मेरा यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नायरा अब घर छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद में क्या कार्तिक और सारे घर वाले नायरा को मना पाएंगे और कैसे अब सर्जरी के लिए कार्तिक मानता है। दोस्तों आने वाले एपिसोड की अपडेट भी जल्दी लेकर हाजिर होंगे, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।